हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो ये सीरीज है सेट एग्जाम के लिए जो है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक इम्पोर्टेंट सीरीज मैंने शुरू की है। इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ लगातार हर टॉपिक की कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है प्रैक्टिस? देखिए, आपने बहुत सारी ऐसे वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपने रूल्स वगैरह देखे हैं। आपने रूल्स को बार बार आप पढ़ते रहिए, लेकिन जो रूल्स के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज के जो है वो डबल बेनिफिट है। पहली बात, एक तो आपकी प्रैक्टिस होती है, दूसरी जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका वो ये है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको रूल्स भी हर सेंटेंस में आपको अलग अलग रूल्स जो है उनके यूटिलाइजेशन, उनके जो यूज जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमारी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय सिंपल रूल लर्न करने के। तो ये जो एक्सरसाइज है आज की हमारी एक्सरसाइज, वो हमारी एक्सरसाइज है नाउन्स एंड इट्स नंबर्स के लिए। कि पिछली एक्सरसाइज आर्टिकल्स की थी, यहाँ हम देखेंगे कि एरर जो है वो नाउन से संबंधित एरर कौन कौन से हैं, क्या एरर हैं, और सबसे बड़ी बात वो एरर क्यों है, क्या मिस्टेक है, इसका रीजन भी आपको बताया जाएगा। तो स्टूडेंट, वैसे तो देखिए आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज और मिलेगी आपको प्रैक्टिस के लिए भी। लेकिन अगर आप वीडियो शुरू होने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, और जैसे जैसे मैं इसको सोल्व करवाऊंगा तो आप अपना टैली भी कर सकते हैं, मैथ्स भी कर सकते हैं कि कितना का आपको इसमें से आता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेसन, और आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए तब तक। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारी ये लेसन। हमारा पहले हमारा जो सेंटेंस देखिए, वन ऑफ माय फ्रेंड केम रनिंग टू मी एंड गेव मी अ गुड न्यूज। तो स्टूडेंट, इसमें जो मिस्टेक है पहले हमारे पास जो वो क्या है, हमारे पास ये जो हमारा सेंटेंस है ये पहला पार्ट, इसमें मिस्टेक है। और मिस्टेक क्या है कि फ्रेंड की बजाय यहाँ पर हमारे पास फ्रेंड्स आएगा। क्यों आएगा ये इंपॉर्टेंट है, क्यों आएगा? क्योंकि ये रूल हमारा कहता है कि वन ऑफ, प्लेंटी ऑफ, फ्रीज ऑफ, एनी ऑफ के बाद वन ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मैनी ऑफ के बाद अगर हम लगाते हैं तो हमेशा प्लूरल नाउन, हम प्लूरल नाउन जो है वो लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स आएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सेकेंड सेंटेंस को देखिए, द सन whose ray give life to earth was venerated as god by our ancestors। अब इसमें बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, और मिस्टेक हमारे पास सिर्फ ये है, इस पोर्शन में है, और ये रे की बजाय यहाँ पर हमारे पास रेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से जो निकलती है वो एक किरण नहीं निकलती, बहुत सारी मात्रा में किरणें निकलती हैं, किरण पुंज निकलता है, इसलिए हमेशा रेज जो है वो प्लूरल के अंदर ही लिखी जाती हैं। सन रेज लिखी जाती है, सन रे नहीं लिखी जाती। तो इसलिए इसका ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा सेंटेंस, इट इज सेड बाय सम पर्सन दैट ओनली वन ऑफ द लोकल बैंक इज ओपन टुडे। सेम वही मिस्टेक इसके अंदर भी है जो हमने एक छोड़ के पहला किया था। यहां पर भी हमारे पास क्या है, वन ऑफ है, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, वन ऑफ लोकल बैंक्स हो जाएगा। ये इसमें मिस्टेक है, आप अपना टैली कर सकते हो कि आपने सही लगाया अंदाजा या गलत था। नेक्स्ट में, वी विल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट। अब इसके अंदर जो मिस्टेक हमारे पास, जो वेजिटेबल है वो वेजिटेबल एज ए सब्जियों के रूप में हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग की जाती हैं, इसलिए यहाँ पर वेजिटेबल्स जो है वो यूज किया जाएगा, ना कि वेजिटेबल। वेजिटेबल हमेशा ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट अगर आप देखें, परफ्यूमरीज सीम टू बी कॉस्टली इन अरेबियन कंट्रीज बिकॉज ऑफ हाई डिमांड। अब स्टूडेंट्स, इसको अगर थोड़ा सा ध्यान देखें तो इसमें हमारे पास जो मिस्टेक है वो क्या है, यहाँ है परफ्यूमरीज। एक्चुअल में परफ्यूमरीज एक मटेरियल नाउन होती है जो परफ्यूम से संबंधित, गंध तत्व से संबंधित जो है एक मेटल, एक मटेरियल नाउन होती है। और मटेरियल नाउन हमेशा आपको पता है कि सिंगुलर में आती है, तो यहाँ परफ्यूमरीज की बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम हटा के परफ्यूमरी कर देंगे, और जब ये सिंगुलर में हो जाएगा तो वर्ब के साथ भी एस लग जाएगा, एस और एस लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसमें ये मिस्टेक हो जाएगा, इसमें परफ्यूमरीज seems to be costly in Arabian countries। तो ये इसमें मिस्टेक हमारी मेन मानी जाती है।
नेक्स्ट देखिए, द पब्लिशर वाज एस्टोनिश्ड टू नो दैट जेंट्रीज ऑफ द विलेज वर नॉट इनवाइटेड। अब इसमें अगर स्टूडेंट थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास फिर वही होता है, हमारे पास जेंट्रीज, एक्चुअल में जेंट्रीज जेंट्री वर्ड होता है GENTRY, और ये जेंट्री हमेशा अपने आप में ही प्लूरल होता है। ये जेंट्री हम उनको बोलते हैं जो लोग कुलीन वर्ग होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, जो सभ्य इज्जतदार जो बड़े कुलीन लोग होते हैं, जेंटलमैन्स होते हैं, उनके लिए ये हमने यूज करना होता है ये। तो यहाँ पर ये जेंट्री नहीं बल्कि जेंट्री का ही प्रयोग किया जाएगा, यही इसमें एक मिस्टेक है। नेक्स्ट को देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ पुअर फैमिली हैव अप्लाइड फॉर द फ्री शिप इन कंसर्निंग कॉलेज। अब इसके अंदर थोड़ा सा देखिए, इसको आप ध्यान से कर लिया हो देख लीजिए, इसमें जो मिस्टेक है वो फॉर फ्री शिप नहीं होता, कभी भी फ्री स्कॉलरशिप होता है। सही वर्ड क्या हो जाएगा, फ्री स्कॉलरशिप हो जाएगा इसमें। तो आपने स्कॉलर शब्द का इस्तेमाल करना है, ना कि फ्री शिप कोई वर्ड नहीं, बल्कि हमने फ्री स्कॉलरशिप का वर्ड हमने यूज करना, फ्री स्कॉलरशिप यूज आएगा, ये इसका मिस्टेक है। नेक्स्ट अगर सेंटेंस देखा जाए, द हाफ पैंट्स ऑफ माई ब्रदर आर शॉर्टर देन दोज ऑफ माई फादर। इसमें अगर आपने देख लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसमें जो हाफ पैंट वर्ड है, हाफ पैंट वर्ड एक्चुअल में आम बोलचाल में यूज किया जाता है वर्ड, जबकि इसका ऐसा कोई नहीं। इसके लिए हम सही जो सुटेबल वर्ड यूज करते हैं वो शॉर्ट्स करते हैं। शॉर्ट्स वर्ड आप यूज करोगे, शॉर्ट्स होती जो कि जो पैंट से थोड़ी सी अपर बॉडी, जिसको हम हिंदी में निक्कर भी बोल सकते हैं, तो शॉर्ट्स का इस्तेमाल आप हाफ पैंट नहीं बल्कि शॉर्ट्स का। हाफ पैंट केवल आम बोलचाल में यूज की जाती है, वर्ड्स इसमें जो है हम यूज नहीं करते उसको, उसकी जगह हम शॉर्ट्स को यूज करेंगे। मिसेस रेखा टोल्ड हर सन ए स्टोरी इन डिटेल्स व्हेन ही वाज टू स्लीप। अब इसके अंदर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें मिस्टेक जो है वो क्या, हमारे पास ये डिटेल्स है। तो डिटेल्स का एक रूल है कि डिटेल से पहले अगर प्रेपोजिशन आ रही है तो कभी भी हम डिटेल्स नहीं लगाएंगे, हमेशा प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आप डिटेल का ही यूज करेंगे। तो इसमें ये चीज आपने ध्यान रखनी, ये मिस्टेक इसमें है जिसको आपने रिमूव करना है। नेक्स्ट में आता है, द ड्रैग ऑफ गंगा रिवर वर आल्सो इफेक्टेड बाय द बीटिंग इन इरेगुलर वेज। अब इसमें जो है मिस्टेक है वो हमारा फर्स्ट पार्ट में है, ड्रैग के अंदर ही है। होता क्या है ड्रैग, एक्चुअल में ड्रैग तलछट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जो नदी अपने साथ लाती है और जो जमा करती रहती है किनारों पे, आगे जो जमा होते रहते हैं इसके पदार्थ वगैरह, उनको बोलते हैं ड्रैग, और वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। तो वो ड्रैग नहीं होता कभी भी, हमेशा क्या होता है ड्रैग्स होते हैं। तो ये यहाँ मिस्टेक आई, इसमें ड्रैग्स तलछट जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, द अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फिनोमिना एंड इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। अब इसमें अगर थोड़ा सा देखें तो सिर्फ ये है कि यहाँ जो मिस्टेक है इसमें वो क्या है, हमारे पास फिनोमिना जो है ये यहाँ पर है। हमने यहाँ फिनोमिना की जगह हमने क्या यूज करना है, फिनोमिना की देखिए एक रूल होता है, ये हमारे पास प्लूरल है, इसकी जगह हमने सिंगुलर यूज करना है। रूल क्या कहता है कि ए या एन के बाद अगर आपका एडजेक्टिव आता है तो नाउन हमेशा सिंगुलर आती है, इस चीज का ध्यान रखना है। वही रूल यहाँ पर होता है। ए है नेचुरल जो है हमारे पास, नेचुरल हमारे पास एडजेक्टिव है, और फिनोमिना ये प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर हो जाएगा वो फेनोमिनन हो जाएगा। तो वो आपने इसका यूज हमने करना है। नेक्स्ट है इसमें, द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 500 रुपीज नोट। बिल्कुल कॉमन इसमें है कि जब भी कभी इसके अंदर भी ये रूल होता है कि ए के बाद, ए या एन के बाद जब भी कभी कार्डिनल एडजेक्टिव अगर आता है, कार्डिनल एडजेक्टिव अगर आ जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये फॉर्म हमारी सिंगुलर ही होगी, और सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 100 आइफन लगाना है आपने, रुपी नोट। तो ये सिंगुलर ही यूज होगा। ए 100 रुपी नोट या ए 500 रुपी नोट, ए 2 रुपी नोट, रुपीज नहीं आएगा, इसमें ध्यान रखना है ये। तो आपने इसी प्रकार से जो है ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स से जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि लगभग जो है मैंने हर सेंटेंस का
जो एरर बताए हैं, एरर के पीछे क्या रीजन है, वो भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो को भी बंद नहीं करना है। अभी आपके सामने प्रैक्टिस एक्सरसाइज आएगी, आपने उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सोल्व करना है, और सोल्व करके अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी उम्मीद के साथ कि लेसन आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, कुछ इसी प्रकार की और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे। थैंक यू।